फ्रेंड मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए ऐसे 6 ट्रिक्स जिसे लगाने से आपके यूनिट 10% नहीं 20% नहीं 30% नहीं 40% नहीं 50% तक आपके यूनिट कम आ सकते हैं। यकीनन आप मेरी बात सुन के परेशान हो गए होंगे कि भाई ने क्या बात कर दी है। जी हाँ फ्रेंड, मेरी वीडियो में आज ऐसे भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो हर मीटर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं डिजिटल पे या जो दूसरे पुराने मीटर उसमें इस्तेमाल नहीं सकते हैं, हर मीटर पे इस्तेमाल होंगे। और आप जब इस पर अमल करेंगे, इस ट्रिक को लगाएंगे तो आप हैरान होंगे जब आपका बिल आएगा कि भाई ने बात जो की थी, आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात बताई थी, हमें बहुत अच्छे ट्रिक बताए थे। तो आइए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली फ्रेंड न्यू वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो आइए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालात तमाम दोस्त खैरियत से हैं। आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो यूनिट कम करने के लिए वीडियो है। तो फ्रेंड टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 पे हम चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 फ्रेंड, अगर जो आपके यूनिट 300 से ऊपर चल रहे हैं तो आपको 1 मीटर की ज़रूरत और है। तो जल्द से जल्द 1 मीटर और अप्लाई कर दें एमरजेंसी, ताकि आप 15 दिन 1 मीटर और 15 दिन दूसरा मीटर चलाएंगे तो इससे आपके यूनिट है वो 300 से नीचे रहेंगे। तो आपको जो यूनिट है वो हाफ रेट पे पड़ेगा। जब यूनिट आपको कम पड़ेगा पैसों में तो फ्रेंड आपका बिजली का बिल कम आएगा। इसलिए कि अगर 300 से ऊपर यूनिट चलते हैं तो फ्रेंड आपको बिजली का जो यूनिट है वो महंगा पड़ता है। जब 300 से नीचे यूनिट होते हैं तो आपको जो यूनिट है वो सस्ता पड़ता है। तो इसलिए 1 मीटर और अप्लाई कर दें। फ्रेंड ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 पे बताने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि ट्रिक नंबर जो 5 है ना वो बहुत ही काम का है और बड़े अच्छे लोगों को फार्मूला लगा है जिससे लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया है। तो सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं, फिर ट्रिक नंबर 5 पे चलेंगे। तो फ्रेंड ट्रिक नंबर 2 जो हमारा है वो हर घर में मौजूद है। पानी वाली मोटर जिसे हम पंप कहते हैं, चूहा मोटर कहते हैं, डोंगी पंप कहते हैं, ये हर घर में मौजूद है और हर घर की ज़रूरत है। तो फ्रेंड कम से कम हमारे घर में 3 टाइम या 2 टाइम लाजमी मोटर चलती है पानी वाली। तो इसके लिए हमें बिजली सेव करने का तरीका, यूनिट कम करने का तरीका मैं आपको ये बताता हूँ इस ट्रिक कि अगर जो आपके घर में मोटर जो सी भी लगी हुई है उसे उतार के आप शहजाद का पंप जो 12 वाट का चल रहा है, फ्रेंड शहजाद के पंप जो है डीसी पंप जो है वो बहुत तेज़ी से हर घर में लग रहे हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे अपने घर में शहजाद का जो पंप है वो 12 वोल्ट का डीसी पंप अपने घर में लगाएं। जिस तरह आपके घर में अगर जो एक मोटर चलती है वो महीने के 30 यूनिट जो है वो सर्व करती है, तो आप जब ये डीसी पंप लगाएंगे शहजाद का तो आपके यूनिट 8 महीने के चलेंगे। अगर दूसरी मोटर महीने के एक मैं दादा बता रहा हूँ 30 यूनिट चलाती हैं तो शहजाद का जो डीसी पंप है वो तकरीबन 8 यूनिट चलाएगा। तो फ्रेंड आपके यूनिट जो है कितने सेफ़ होंगे हर महीने आप इस्तेमाल ये हिसाब लगा लें। तो आप कोशिश करें कि दूसरी पानी की मोटरें उतारें और इसकी जगह पे शहजाद का डीसी पंप 12 वोल्ट का वो इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड तीसरा जो ट्रिक जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे हर घर में मौजूद है फ्रिज। तो उसके बारे में बताने से पहले अगर जो आप नवी फ्रिज लेने जाने लगे हैं तो रुक जाएँ, मेरी बात सुन लें। अगर जो आप फ्रिज नवी लेने लगे हैं तो आपने इन्वर्टर फ्रिज लेनी है और जो पुराने वक्तों की फ्रिज है वो ना लें। इन्वर्टर फ्रिज मार्केट में आ गई नवी फ्रिज है, वो बिजली का बिल काफ़ी जो है उससे कम आता है। वो इन्वर्टर फ्रिज है उसकी कूलिंग जो है वो काफ़ी देर तक सेफ़ रहती है इसके अंदर। अगर जो आपके पास फ्रिज है, आपने नवी नहीं ली हुई पहले की, तो आप उसके बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। अब चले मैं आपको उसका भी बताता हूँ। आपके पास फ्रिज है तो आपने फ्रिज फ्रेंड ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ वेंटिलेटर हवा का आने जाने का रास्ता हो, और फ्रिज ऐसी जगह पे नहीं रखनी है जहाँ किचन की हीट हो या सूरज की तपिश पड़ती हो। आपने ऐसी जगह पे फ्रिज नहीं रखनी है। इसका नुकसान क्या है, अगर जो आप उसे गर्म तपिश वाली जगह पे रखेंगे तो उसकी कूलिंग जो है वो सही काम नहीं करेगी, फ्रिज कूलिंग सही नहीं करेगी। ठीक है, इससे फ्रिज मुसलसल चलेगी और मुसलसल जब चलेगी ऑटोमेटिक नहीं होगी, जिससे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक नहीं कर रही, मुसलसल चल रही है। फ्रिज को हवादार जगह पर रखें। हवादार जगह पे रखेंगे, ऐसी जगह पे जहाँ छाँव रहे और हवादार जगह रहे, तो इससे फ्रिज का है वो टेम्परेचर ठीक रहेगा।
फ्रिज कूलिंग सही तरीके से करेगी। जब फ्रिज की कूलिंग ठीक होगी तो फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक करेगी। जब फ्रिज ऑटोमेटिक करेगी, यकीनन जब फ्रिज बंद होगी, उससे बंद होने से आपके यूनिटों पे फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह एक फ्रिज यूनिट मैं आपको बताया था, जैसे फिर मैं बताता हूँ। अगर जैसे कि एक फ्रिज जो है महीने के 30 से 40 यूनिट इस्तेमाल करती है, तो अगर जब वो ऑटोमेटिक सही करेगी तो उस पर यूनिटों में फ़र्क पड़ेगा। आपके यूनिट जो है वो कम से कम 20 चलेंगे। अगर 30 चलते थे तो 20 चलेंगे, कि फ्रिज ऑटोमेटिक कर रही है। और अगर जब फ्रिज चलती रहेगी मुसलसल, तो फिर आपको पता है जब फ्रिज मुसलसल चलेगी तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और आपने अगला जो इसमें आपने कदम उठाना है कि अगर आपकी फ्रिज है तो आपने इसे गर्मी हो या सर्दी हो, उसका टेम्परेचर जो आपने लाजमी 3 पे रखना है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप इसे 4 पे कर दें, लेकिन 3 से या 4 से ऊपर ना करें। इस पर आप रखेंगे तो ये इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा है, और इससे फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक भी सही करेगी और कूलिंग भी सही करेगी। फ्रेंड, चौथा जो हमारे पास ट्रिक मौजूद है वो है रूम कूलर का। रूम कूलर हर घर की ज़रूरत है और हर घर में मौजूद है। अगर जो आपके पास मौजूद है तो ठीक है, अगर जो आप नवा लेने जा रहे हैं तो फिर मेरी बात सुन लें। आपने जब कूलर लेना है तो आपने रूम कूलर आजकल जो चल रहे हैं 12 वाट की मोटर के, डीसी मोटर के कूलर चल रहे हैं 12 वोल्ट के, तो आपने क्या करना है फ्रेंड, वो कूलर लेना है मीडियम साइज़ का। उसकी बहुत अच्छा प्रेशर है, वो आप 12 वाट की सप्लाई पे भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड इस पर दोनों पे चलेगा और आपकी जो बिजली है उससे काफ़ी जो है वो सेफ़ होगी और यूनिट आपके कम चलेंगे। ठीक है, ये न्यू के लिए है। अगर जो आपके पास मौजूद है तो फ्रेंड उसकी मोटर जो है वो तुरवा लें। अब उसकी मोटर के साथ एक छोटा सा जो है स्टैंड लगता है, जिससे आप उसमें 12 वोल्ट की मोटर भी लगा सकते हैं फ्रेंड, और 12 वोल्ट का पंप भी लगा सकते हैं फ्रेंड। तो आप अगर जो आपके पास पुराना कूलर मौजूद है तो आप उसकी मोटर तुरवा लें और उसकी मोटर आपके अच्छे खासे पैसे में बिक जाएगी। और ये जो इसकी मोटर है 12 वोल्ट की, वो ले लें, उसमें लगा लें। उससे भी आपका बिजली का बिल काफ़ी कम होगा और आपके यूनिट जो है काफ़ी सेफ़ होंगे। फ्रेंड, 5वें नंबर पे ट्रिक है जिसका मैंने आपको बताया था। ये बहुत ही जो फ़ायदेमंद ट्रिक है जो लोगों ने इस्तेमाल किया और बड़ा फ़ायदा हुआ है। फ्रेंड, अगर जो आपने एसी ले लिया है या लेने जा रहे हैं, अगर लेने जा रहे हैं तो आपने इन्वर्टर एसी लेना है, और वो कह के मुझसे लेना है दुकानदार से, हमें इन्वर्टर चाहिए एसी 90% या 75% से ऊपर आपने इन्वर्टर एसी लेना है। कई लोग कहते हैं इन्वर्टर जो आ रहे हैं वो अच्छे इन्वर्टर नहीं आ रहे हैं, कम यानी कि इन्वर्टर है वो बस 50% इन्वर्टर है। तो आपने उनसे कह के लेना है हमें 75% या 90% इन्वर्टर चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपने इन्वर्टर एसी ले लिया है तो उसके लिए फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर जो आपके जो है कमरा, उसकी हाइट 11, 12, 13 फुट है तो फ्रेंड उसकी हाइट आप कम से कम 10 फुट करें। 10 फुट आप किस तरह करेंगे, लेंटर तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड आपने क्या करना है, आपने इसकी छत पे सीलिंग करवा लें। और सीलिंग कितने अच्छे से डिज़ाइनों की चल रही है आज के, एक तो आपका कमरा जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा, और एक तो आपके जो अभी सीलिंग करा लेंगे आप तो आपको क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो 14 फीट की जो आपकी हाइट है कमरे की, 10 फुट कर लेंगे, 4 फुट ऊपर से बच गया आपका फ्रेंड। जब आप ऊपर सीलिंग कर लेंगे तो 4 फुट जो फ्रेंड है वो आपकी छत जो है ऊपर चलेगी और नीचे 10 फुट रह गया। तो इससे फ्रेंड आपकी कूलिंग में बहुत फ़ायदा होगा। आपका जहाँ एसी जो आज 3 घंटे 4 घंटे मुसलसल चलने के बाद ऑटोमेटिक होना था, तो तकरीबन वो 1.5 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं तो आपके अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं जिनके घर में एसी लगे हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है, उनकी एसी जो है मुसलसल चलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं करते हैं। और जिनके कमरे की हाइट कम है तो उनके एसी कम चलते हैं और फटाफट जो जल्दी ऑटोमेटिक करते हैं, जिससे उनका बिजली का बिल कम आता है। फ्रेंड, आपने एसी का जो है वो टेम्परेचर जो है ज़्यादा 23 पे रखें, 24 पे रखें, लेकिन उसे 23 पे रखें तो बहुत अच्छा वो काम करेगा। आप अपने एसी का टेम्परेचर 23 पे रखें। और अगली बात सुने जो बहुत ही फ़ायदेमंद एक और बात है कि अगर जो आपका एसी का आउटडोर धूप में रखा हुआ है तो बराए मेहरबानी उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ छाँव रहती हो, जहाँ सूरज डायरेक्ट नस पे पड़ दे। अगर जो आपके एसी के आउटडोर पे सूरज डायरेक्ट पड़ेगा तो फ्रेंड उसका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा हीट होगा, और जब ज़्यादा हीट होगा तो वो कूलिंग अच्छी नहीं करेगा, कूलिंग जो लाइट थोड़ी करेगा, जिससे आपका कमरा जो जल्दी ठंडा नहीं होगा। नहीं तो आप कंपनी वाले आपके पास फिट करने आए तो आपसे पूछ सकते हैं, कंपनी वाले जो फिट करने आते हैं आदमी उनके, तो वो आपको बताएंगे हाँ जी ये बात ठीक है कि इसका जो आउटडोर है वो छाँव में रखना चाहिए फ्रेंड। ये जितने भी डीसी ये आ रहे हैं इन्वर्टर आ रहे हैं हमारे, इनका जो आउटडोर है वो छाँव में बहुत अच्छा काम करता है, और जल्दी से जल्दी जो है एसी ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है और कूलिंग बहुत अच्छी करता है। तो लिहाजा आप अपना आउटडोर जो है ना फ्रेंड वो लाजमी ऐसी पे जगह पर रखें जहाँ सीधा धूप ना पड़ती हो। तो फ्रेंड ट्रिक नंबर 6 पे जाने से पहले है जो दोस्त चैनल पर नहीं आए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स
में अपनी राय लाजमी दें। तो फ्रेंड हमारे ट्रिक्स नंबर 6 जो है वो लास्ट है ट्रिक्स हमारा, वो है हमारे फ़ैन। हर घर में मौजूद, हर घर की ज़रूरत फ़ैन। अब तो कम, कई जगह ऐसी है जहाँ 12 महीने जो है वो फ़ैन चलते हैं। कई ऐसी जगह मौजूद है, कई ऐसे जो है कंट्री मौजूद है जहाँ 12 महीने पंखे जो हमारे जो चलते हैं। तो फ्रेंड अब जो है वो पंखे जो है पुराने पंखे छोड़ दें। अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो 12 वोल्ट जो डीसी पंखे आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से आगे चल रहे हैं फ्रेंड। तो आपके घर में जो पंखे या नवी लेने जा रहे हैं तो आपने जब भी पंखा लेना है तो डीसी पंखा 12 वोल्ट का लें, उससे बड़े फ़ायदे हैं, उससे बिजली का बिल आपका कम आएगा। पहले तो कंपनी ने चलाए थे, जो हमारे पुराने पंखे होते थे वो 250 वाट, 150 वाट, 300 वाट के होते थे, और आस्ता आस्ता जो वो 70 वाट में, 80 वाट में जो आ गए थे। तो फ्रेंड अब जो पंखे आ रहे हैं वो डीसी आ रहे हैं, 12 वोल्ट के पंखे वो काफ़ी कंपनियों में निकाल दिए हैं फ्रेंड। तो कोशिश करें कि वो आप जो है वो अपने घरों में डीसी पंखे जो 12 वोल्ट के हैं वो लगाएं, उससे आपके बिजली का बिल नहायत ही कम आएगा। फ्रेंड पंखे जो है वो अब हर जो घर में है कम से कम 24 घंटे नहीं तो 18 घंटे 16 घंटे तो ज़रूर चलते हैं। तो इससे भी बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आता है, यूनिट ज़्यादा चलते हैं। तो जब आप डीसी पंखे लगा लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बिल, आपके यूनिट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, और अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।